डियर स्टूडेंट्स, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं किरचॉफ का सेकंड लॉ, दैट इज द किरचॉफ वोल्टेज लॉ। जैसा कि हम जानते हैं कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ काफी डिटेल्ड है, लेकिन क्योंकि हम एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो हमें कुछ टेक्निकल किस्म के क्वेश्चंस को जस्ट डील करना है। तो आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो भी कुछ इसी तरह से हैं जिनको हमने टेक्निक्स के जरिए सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ को इस्तेमाल करने से पहले हमें कुछ कन्वेंशंस का पता होना जरूरी है। तो कन्वेंशंस की बात करेंगे सबसे पहले कि जैसे कुछ डायग्राम्स मैंने दिखाई हैं कि अगर पहली डायग्राम में देखें तो यहाँ करंट का फ्लो दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो करंट का फ्लो है दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। और अगर बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अगर करंट का फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ हो रहा है तो दैट इज द ड्रॉप ऑफ एनर्जी। एनर्जी की डेसिपेशन हो रही है और सादे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो रही है। तो ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग प्रोसेस कन्वेंशनली हम ईएमएफ के साथ या पोटेंशियल के साथ नेगेटिव साइन का इस्तेमाल करते हैं। जबकि दूसरी डायग्राम में अगर हम देखें तो हमें नजर ये आ रहा है कि करंट का फ्लो करवाया जा रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव। तो बच्चों कन्वेंशनली जब भी कभी चार्ज मूव करता है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, तो इसका मतलब होता है चार्ज जो वो गेन हो रहा है। बैटरी जो है वो चार्जिंग प्रोसेस पे है और इस दौरान केवीएल को यूज करते हुए कन्वेंशनली हम पोटेंशियल के साथ या ईएमएफ के साथ पॉजिटिव साइन का इस्तेमाल करते हैं। ये तो बच्चों होगी हमारे पास दो बैटरी की कन्वेंशन। अभी हम बात करते हैं कि अगर रेजिस्टर्स आ जाते हैं तो कन्वेंशन को हमने कैसे यूज करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहले रेजिस्टर में हमने करंट का फ्लो करवाया टुवर्ड राइट साइड और दूसरे रेजिस्टर में हमने करंट का फ्लो करवा दिया टुवर्ड लेफ्ट साइड। अब रेजिस्टर में करंट का फ्लो कहीं भी हो हमें ये पता होना चाहिए कि जो रेजिस्टर है दैट इज द कॉज ऑफ द लॉस ऑफ एनर्जी। रेजिस्टेंस हमेशा एनर्जी को डेसिपेट करते हैं, ड्रॉप करते हैं। उन चार्जेस को एनर्जी को ड्रॉप करते हैं जो उस रेजिस्टर से गुजर जाते हैं। तो जब भी कभी चार्ज का फ्लो होगा, करंट गुजर जाएगा, रेजिस्टर हमेशा एनर्जी को ड्रॉप करेंगे। तो ड्रॉप को बच्चों हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है विद द नेगेटिव साइन। अब आपने इस चीज पे फोकस करना है कि इन दोनों रेजिस्टर्स में सिंगल करंट का फ्लो है। तो बच्चों जब भी कभी सिंगल करंट का फ्लो होगा, एक अकेला करंट चलेगा, तो हमेशा ही लॉस ऑफ एनर्जी का कॉज बनेगा और हमेशा कन्वेंशनली हम इसके साथ साइन यूज करेंगे नेगेटिव। अब तीसरी जो कन्वेंशन है इज मच इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू द प्रीवियस कन्वेंशंस। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि इस रेजिस्टर से दो तरह का करंट गुजर रहा है, एक राइट साइड पे जा रहा है और दूसरा लेफ्ट साइड पे आ रहा है। तो थोड़ा सा इस चीज को जरा इमेजिनेशन में लेके जाते हैं कि बच्चों दो तरफ से चार्जेस का फ्लो हो रहा है और दोनों ही एनर्जी रखते हैं और दोनों चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे के फ्लो को अपोज करेंगे, रोकेंगे। अब दोनों चार्जेस, दोनों तरफ से आने वाला करंट अगर चार्जेस के फ्लो को रोक रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि लेस नंबर ऑफ चार्ज रेजिस्टर से गुजरेगा। अब नंबर ऑफ चार्जेस कम गुजरेंगे तो एनर्जी का ड्रॉप भी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ केवीएल की कन्वेंशन ये कहती है कि अगर एनर्जी का ड्रॉप कम होता है तो कम ड्रॉप को भी हम रिप्रेजेंट करेंगे विद दी पॉजिटिव साइन। तो बच्चों यहाँ इस कन्वेंशन में हमने देखा कि जब सर्किट में रेजिस्टर के अंदर से दो करंट गुजरेंगे तो ड्रॉप ऑफ एनर्जी कम होगा और इस कम ड्रॉप ऑफ एनर्जी को कन्वेंशनली हम रिप्रेजेंट करेंगे विद दी पॉजिटिव साइन। फ्रेंड्स अभी हम बात करेंगे अपने इन दो क्वेश्चंस की तरफ जो आपसे ऐसे क्वेश्चंस में पूछा जाएगा कि फाइंड करें कि आप दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन भी किया गया कि आपने कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस बाय यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उम्मीद है कि इन दो क्वेश्चंस को समझने के बाद आप हर तरह के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकेंगे, बट इसके लिए एक टेक्निक है और वो टेक्निक क्या अगर इसको समझते हैं, क्योंकि हमने पॉइंट ए और बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो इसकी टेक्निक ये है माइनस इनटू यूजिंग केवीएल कन्वेंशन। जिन कन्वेंशंस को अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा, आपने क्या करना है इन्हीं कन्वेंशंस को यूज कर लेना है, बस इसके साथ क्या करना है आपने नेगेटिव साइन यूज कर लेना है। अब अगर हम कन्वेंशंस को चलाएं तो आप जरा यहां पर देखें, मुझे वोल्टेज फाइंड करना है। पहला रेजिस्टर 2 ओम और करंट जा रहा है 2 एम्पियर्स, तो माइनस 2 इंटू 2 4। लेकिन बच्चों इसके साथ आएगा साइन माइनस का, क्योंकि कन्वेंशन में देखा कि रेजिस्टर से अगर सिंगल करंट गुजरे तो हमेशा नेगेटिव साइन का हमने यूज करना है, ड्रॉप ऑफ एनर्जी।
आगे आ जाती है बैटरी, और बैटरी आपके पास है 3 वोल्ट की, लेकिन फ्लो ऑफ करंट कहां जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, फ्रॉम हायर टू लोअर, अगेन ड्रॉप ऑफ एनर्जी तो -3 वोल्ट। इससे आगे चलें तो बच्चों हमारे पास अगेन रेजिस्टर विद सिंगल डायरेक्शनल करंट, एक ही डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो वोल्टेज कैसे निकलेगा, 2 into 1, 2 वोल्ट्स बट विद द नेगेटिव साइन। हम क्या कर लेते हैं, इन तमाम वैल्यूज को इकट्ठा करते हैं, ऐड करते हैं, तो -4, 3 and 2 ये बन जाता है -9, और फाइनली अगर इसको लिख दें तो ये बन जाएगा 9 वोल्ट। तो स्टूडेंट हमारे पास हमने देखा कि इस मुश्किल सवाल को हमने सॉल्व कर लिया बाय यूजिंग ए सिंगल टेक्निक, और हमारा आंसर आ चुका है 9 वोल्ट, दैट इज इन बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ ये भी सोच रहे होंगे कि सर ये लूप तो नहीं है, बट ये लूप ही है। आपको बात अगर मजीद कंफ्यूज या परेशान करने के लिए वो इसकी लूप की फॉर्मेशन नहीं करता, बट अगर मैं पॉइंट ए और बी को आपस में मिला दूं तो ये एक लूप की फॉर्मेशन ही होगी। तो यस, ये केवीएल के जरिए सॉल्व होगा और एक लूप ही है। तो आपने इस क्वेश्चन को विदाउट कंफ्यूज हुए, परेशान हुए, इसको सॉल्व कर लेना है बाय यूजिंग केवीएल टेक्निक। अभी चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उसने अब 3 रेजिस्टर्स और साथ में लगा दी 2 बैटरीज। तो कन्वेंशन के जरिए इसको भी सॉल्व करते हैं। अगेन वही टेक्निक, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ब्रैकेट से बाहर लगा दें नेगेटिव साइन और आगे कन्वेंशन को चलाएं। तो 6 into 2 12, बट विद द नेगेटिव साइन 12, क्योंकि आपको पता है अगेन करंट की डायरेक्शन सिंगल है तो हमेशा ड्रॉप ऑफ एनर्जी होगा। फिर आगे है बैटरी 12 वोल्ट की, बट फ्लो ऑफ करंट कहां से कहां जा रहा है, फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल, तो इसके साथ भी आ जाएगा -12 वोल्ट। आगे फिर से देखें तो बच्चों रेजिस्टर आ रहा है, और रेजिस्टर अगेन सिंगल डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो कन्वेंशन कहती है कि ड्रॉप ऑफ एनर्जी होगी। सो 9 into 2 18, -18 वोल्ट्स। अब यहां एक छोटा सा चेंज आया कि जो नेक्स्ट बैटरी है इसमें करंट का फ्लो आ रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल। तो अब हमारे पास यहां कन्वेंशन के मुताबिक आएगा पॉजिटिव साइन 4 वोल्ट, और अगेन आगे हमारे पास आएगा माइनस का साइन कन्वेंशन के मुताबिक, और ये बन जाएगा 5 into 2 10। अब इन तमाम को अगर हम ऐड कर लें, -12 24 24 और ये -6, उसके साथ बन जाएगा -30 एंड -18, ये बन रहा है हमारे पास -48 वोल्ट। और अगर मैं इसको फाइनली लिख दूं, आपने देखा कि स्टूडेंट्स हमने इंतहाई आसानी से इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया बाय यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड इट्स कन्वेंशन। उम्मीद करता हूं कि आप भी इस तरह के क्वेश्चंस को बआसानी सॉल्व कर लेंगे इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए।